शशि ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शशि बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शशि बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शशि आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय गुरु, जय जय श्री सुदर्शना। ओ गॉड, प्लीज गाइड मी इन राइट पाथ। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदये। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। जय गुरु। आई एम हर्षल कैलाश हलगरकर, 15 years old, फ्रॉम न्यू पनवेल, नवी मुंबई। मैंने पहले भी कहा, मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं सत्संग क्या है, क्यों जाता है, तुझे सत्संग से क्या मिलता है, यह ठाकुर जी कौन है, क्या तुम भगवान को जानते हो, ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। और एक बार तो मेरे दोस्त ने कहा, भाई तू दिखा मुझे तेरे ठाकुर कहाँ है, कैसे दिखते हैं, तेरा भगवान कहाँ है, क्या तू मुझे भगवान दिखा सकता है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरा दोस्त हंसने लगा और बोला, देखा हो गई ना तेरी बोलती बंद, देखा नहीं दिखा सकता ना तू तेरा ठाकुर। बड़ा आया ठाकुर जी के बातें करने वाला। मैंने कहा, तुम सही हो, और मैंने मुस्कुराया। उसने पूछा, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा, मैं तो ना ही भक्त प्रहलाद जितना महान हूँ और ना ही मैं उतना बड़ा तपस्वी हूँ कि कोई पिल्लर से नरसिम्हा दिखा सकूँ, और ना ही मैं हनुमान के जैसे दास हूँ जिससे सीना चीर के प्रभु राम दिखा सकूँ। हाँ, लेकिन ठाकुर है, वह मेरे नज़रों में है, मेरे नज़रिए में है। मेरा दोस्त बोला, कैसे, मुझे तो तेरे आंखों में नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा, वही तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम्हें कैसे दिखाऊं। जो एक सत्संगी की आंखें देख सकती है वो एक आम इंसान नहीं देख सकता। उसने कहा, साइंटिफिकली बता। मैंने बोला, चल तू मुझे एक बात बता, आज अगर अपने राष्ट्रपिता से मिलना है तो क्या तू मुझे आज राष्ट्रपति से मिला पाएगा। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे होगा, वह एक बड़ा प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या फिर किसी की पहचान होनी पड़ेगी, सिक्योरिटी चेक होगा, वह एक लंबा प्रोसेस है, उसे फॉलो करना पड़ेगा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा, देखा, एक देश के राष्ट्रपति से मिलना है तो यह बोल रहे हो, और जो सारी दुनिया का पिता है, जो सारे जगत को चला रहा है, उनसे ऐसे ही मिलना होगा इतनी आसानी से, यह सोच रहे हो। उसे भी एक प्रोसेस है भाई। आप सत्संग जाओ, संतों से मिलो, आचार्य का पालन करो, दीक्षा लो, नाम ध्यान करो, इसी से ठाकुर को मिल पाओगे, ज्ञान जान पाओगे, समझ पाओगे। समझा। दोस्त ने कहा, सही बात है, मैं समझ गया। उसने कहा, सत्संग तो जाऊंगा, लेकिन नाम ध्यान क्यों। मैंने कहा, अरे आपके चेहरे पर कुछ कचरा है, वहाँ आंखों के पास देख लेना, आंखों में ना चला जाए। उसने बोला, रुको रुको, मैं मिरर में देखता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला, सेल्फी मोड में देखा और क्लीन कर लिया और बोला, देखो अभी ठीक है ना। मैंने कहा, देखा, यह तो बाहर का कचरा है जो हम मिरर में देखकर निकाल भी लेंगे, लेकिन मन का क्या, दिमाग में भरे हुए बुरे ख्यालों का क्या। किसी भी चीज़ को लेकर हम उसे अपनी सोच बना लेते हैं, उस सोच का क्या, और उसका परिणाम बाद में पछताना। इसलिए नाम ध्यान। देखो, हर सोच के लिए पहले, हर काम करते हैं उससे पहले हमें सोच आता है, और जब बुरा काम करोगे उससे पहले बुरा सोच आएगा। तो ये बुरा सोच ना आने के लिए इसलिए नाम ध्यान। तो मेरा ठाकुर, मेरा सत्संग मुझे चीज़ों को देखने का सही नज़रिया सिखाता है, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। देखो ना, हम एक ही चीज़ को तरह तरह के लोगों को दिखाएं, सभी का मत अलग अलग हो सकता है। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। एग्जाम्पल, जैसे हम देश के लिए नए नए इंडस्ट्रीज बनाएंगे और कहेंगे वी आर डेवलपिंग आवर कंट्री, लेकिन जिस ज़मीन पर बन रहा है वह लोकेलिटी के लिए वो शायद नुकसान होगा, वहाँ के ट्राइब के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे ही वह ट्राइब और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। मेरा सत्संग माइंड को स्टेबिलिटी सिखाता है। मेरा सत्संग मुझे चीज़ों को, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना और एब्जॉर्ब करना दोनों सिखाता है। जैसे ठाकुर सत्यानुसरण में बोले हैं ना, हनी बी बनो, जस्ट सक द नेक्टर, डजेंट मैटर विच फ्लावर इट इज़, वेयर इट इज़ ग्रोन। मैंने सत्संग से सीखा कि मुझे अच्छाइयाँ देखनी है, दूसरों की कमियाँ देखूंगा तो मुझ में कमियाँ आ जाएंगी, और अच्छाइयाँ देखूंगा तो अच्छाइयाँ आ जाएंगी। यह तो सिर्फ नज़रिए का कमाल है। अभी देखिए, मैं सिंपल पिक्चर आपको दिखाता हूँ। सभी लोग अलग अलग सोचेंगे, कुछ कहेंगे अरे इसमें क्या, अलग कलर है, कुछ कागज़ के 10-20 रुपए के टुकड़े हैं, और क्या काइट्स हैं। लेकिन एक सत्संगी का परसेप्शन यानी सोच देखिए। चलो ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ।
एक सत्संगी दोस्त अपने नज़रिए से कैसे सिचुएशन को संभाल सकता है, कैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकता है। एक लड़का रूपांशु नाम का एक गार्डन में बैठा है, एकदम उदास। उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों उदास हो? रूपांशु बोला, आई वॉन्ट टू क्विट एवरीथिंग, आई एम फेड अप ऑफ ऑल फेलियर्स, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम गोइंग टू गिव अप एवरीथिंग। उसके फ्रेंड सुनकर चले गए, लेकिन एक सत्संगी मित्र राम था, वह नहीं गया, वह रूपांशु के पास ही बैठा। रूपांशु बोला, तुम भी जाओ, क्यों बैठे हो मेरे पास? राम बोला, देखो 2 दिन पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन एक सत्संगी से मिलकर मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। रूपांशु बोला, कैसे? राम बोला, आसमान में वह 4 काइट्स देख रहे हो, उनसे सीखा। रूपांशु बोला, क्या बोल रहे हो, मैं तो रोज देखता हूँ, उसमें क्या है? सत्संगी राम बोला, मुझे तो जीवन की बड़ी सीख मिली। रूपांशु बोला, हैं, कैसे? राम बोला, देखो ना, ये चारों पतंग कितने ऊंचाई में उड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है उनमें एक रेस लग गई है, कौन सबसे तेज और सबसे आगे जाएगा। हर कोई इसी कोशिश में लगे हैं। वह भूल गए हैं ऊंचाई में पहुंचकर नीचे की नज़ारे की खूबसूरती का मजा लेना। वह ऊंचाइयां एंजॉय करना ही भूल गए हैं उनके कलर की सुंदरता, यूनिक शेप, क्रिएटर्स हार्डवर्क, सब भूल गए हैं और कंपैरिजन स्टार्ट है। वह भूल गए हैं उन्हें जिसने बनाया है, उसका मेहनत, उसका क्रिएटिविटी, सब भूल गए हैं। वह यह तक भूल गए हैं किसी ने उनकी डोर पकड़ी है। वह यह भूल गए हैं यह सोचना कि क्या होगा अगर डोर कट गई तो। मैंने देखा थोड़ी ही देर में वह टूटकर बुरी हालत में ज़मीन पर गिर गए, पल भर में मिट्टी में मिल गए। तभी मैंने सोचना चालू किया, यही तो हमारी ज़िंदगी है, ऐसी ही ज़िंदगी है। इसलिए हमें हमारी ज़िंदगी की डोर उस क्रिएटर के हाथ में देनी होगी। हमें सरेंडर करना होगा ऑन लोटस फीट ऑफ दयाल सदगुरु। इतनी समझ आ गई है सत्संग से। सत्संग ने पॉजिटिविटी सिखाया। सत्संग ने सिखाया चरण पूजा से बढ़कर है चलन पूजा, चरण पूजा से बढ़कर है चलन पूजा, और वह आचार्य का आचरण। फॉलो द प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आंखें, कान, जबान, हाथ, सभी इंद्रियों की लगाम, डोर ठाकुर के हाथ में दे दी। सत्संग ने सिखाया ठाकुर के बात सुनना, ठाकुर के बात बोलना, और यही याजन और यजन। फिर कैसे भी तूफान आए या कोई भी तकलीफ हो तो क्या चिंता। जब अर्जुन के लिए कृष्ण सारथी हो जाते हैं तो यह कोविड भी कुछ नहीं कर पाएगा जब गोविंद है साथ। उस प्रहलाद के लिए नरसिम्हा आ सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे ठाकुर। यही मैंने ठाकुर से सीखा। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यं, रहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम। Why fear when ठाकुर is here? देवतारी त्याला कोण मारी। मैं आप सभी से उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में सभी प्रकार से छोटा हूँ। कुछ भी अच्छा लगा वह सिर्फ ठाकुर की दया है, और कुछ भी गलती हो तो वो मेरी है। क्षमस्व। जय जय सुदर्शना। जय गुरु।